हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टडी विद अंजलि में। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। और देखो, वैसे बेरोज़गारों की कोई होली और कोई दिवाली नहीं होती, ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अभी जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है तब तक होली दिवाली को टाटा बाय बाय करो और पहले सिलेक्शन लो, उसके बाद फिर अच्छे से मनाना, ठीक है। तभी मन भी लगेगा, उस होली को मना के देखना, उस दिवाली को मना के देखना, एक अलग सी फीलिंग आएगी। तब तक आप ये प्रण लो कि तब तक मैं कोई त्यौहार नहीं मनाऊंगा, ठीक है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि आप कमरे में ही गेट बंद करके बैठ जाओ उस दिन ऐसा भी ठीक नहीं लगता है, बट फिर भी थोड़ा सा पूरा दिन वेस्ट ना करें अपना, थोड़ी बहुत देर का एंजॉयमेंट काफ़ी है, ठीक है। तो आपको पता है हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो 3 वीडियोस आ चुकी हैं। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कंपनी का शासन, दूसरी में हमने पढ़ा था क्राउन का शासन, एंड थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और आज की वीडियो में हम देखेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स जो भारतीय संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आपको वही कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो चला के छोड़ दो और आप नवाबों की तरह पढ़ो। नवाबों की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ने के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें अपने एग्ज़ाम के लिए। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं कौन सी बुक से पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ लक्ष्मीकांत की बुक से। तो अगर किसी के पास ये बुक है तो आप साथ साथ अपनी बुक भी खोल सकते हैं और जो जो मैं पढ़ाऊँ वो मार्क कर सकते हैं। और जिनके पास ये बुक नहीं है उन्हें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए सफिशियंट है। मैं उतना पढ़ा दूंगी, यहाँ पे बस आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। और नोट्स में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप भरी दो पूरी की पूरी बुक उतार रहे हो, ठीक है। ऐसा मत करना। सिर्फ पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना जो आपके ल्यूसेंट में ना दिए हों, समझ रहे हो। उन पॉइंट्स को लिखना जो आपके ल्यूसेंट में ना दिए हों। बाकी आप ल्यूसेंट को प्रेफर करो, उससे अपनी पढ़ाई करो और साथ में आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट का मैंने बता रखा है, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है। ऑफलाइन के लिए आप सिर्फ ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक लो, वो काफ़ी है, ठीक है। ये बात बता रही हूँ मैं यूपीएसआई के लिए, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पढ़ते हैं। मूल रूप से जब हमारा संविधान लागू हुआ था, पहले की कहानी क्या थी मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। आज हम बिल्कुल नए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मूल रूप से 1949 संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियाँ थी। जिस टाइम पे संविधान को लागू किया गया था उस टाइम पे इसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। अगर भाग पूछता है तो 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान समय में जो है, अब फिलहाल के टाइम पे प्रस्तावना तो देखो एक ही होगी। अब जो वर्तमान टाइम में है 465 अनुच्छेद हैं जो कि 25 भागों में विभक्त हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। और अगर आपसे पूछता है टोटल कितने आर्टिकल्स हैं तो 465, ठीक है। और 12 अनुसूचियां हैं। उस टाइम पे कितनी अनुसूचियां थी, 8। और वर्तमान टाइम पे कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कौन से भाग में क्या दिया हुआ है, ठीक है। भाग फर्स्ट अगर आपसे पूछता है, देखो ये भाग तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। भाग तो आपको पक्के याद होने चाहिए। आर्टिकल्स जो हैं वो आपको कुछ कुछ याद होने चाहिए और अनुसूचियाँ आपको पक्की याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अनुसूचियाँ और भाग तो आप बिल्कुल पक्के याद करो, आपके टिप्स पे होने चाहिए ये बिल्कुल। और जो आर्टिकल्स है वो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सब याद नहीं करने। जो मेन आर्टिकल्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, सिर्फ वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो भाग 1 में दिया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, ठीक। भाग 2 में है नागरिकता। अभी मैं सिर्फ आपको पार्ट बता रही हूँ, आर्टिकल्स फिर देखेंगे। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है राज्य की नीति निदेशक तत्व डीपीएसपीज, भाग 4 ए में है मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में है संघ सरकार। और संघ सरकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना याद रखो, भाग 5 में आती है संघ सरकार, भाग 6 में है राज्य सरकारें, भाग 7 निरस्त हो चुका है, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में है पंचायतें, 9 ए में है नगर पालिका, 9 बी में है सहकारी समिति, भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 में है वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 ए में है अधिकरण, भाग 15 में है निर्वाचन,
भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में है आपात उपबंध। भाग 19 में है प्रकीर्ण। भाग 20 में है संविधान संशोधन। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, अब इसमें से आपको कौन कौन से भाग याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं जो आपको याद रखने हैं। और देखो एक और बात, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैं तो अभी पीछे बता के आई हूँ टोटल 25 भाग हैं और यहाँ पर टोटल भाग आए हैं 22, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। देखो भाग, जो टोटल भाग हैं, टोटल भाग का मतलब होता है जो सब पार्ट्स बनाए गए हैं ना, जैसे ये एक मिनट, जैसे ये कै करके बना दिया गया है, ठीक है, और जैसे ये कै करके बता दिया गया है, ठीक है। अगर आप इन्हें टोटल को काउंट करोगे ना तो इनकी जो काउंटिंग बैठेगी वो आपकी बैठेगी 25, लेकिन अगर आप इन्हें छोड़ दोगे तो फिर आपके भाग बैठेंगे 22। आई होप ये आपको समझ आया होगा। भाग लिखने में अभी भी 22 ही हैं, सिर्फ ये सब पार्ट्स को मिला के 25 हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपको कौन कौन से भाग याद रखने हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ सरकार। भाग 6 राज्य सरकार। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायतें। 9A नगर पालिकाएँ। 9B सहकारी समितियाँ। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसके बाद भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 20 संविधान का संशोधन। ठीक है, ये भाग आपको याद रखने हैं। कौन कौन से भाग मैंने बताए हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में बताया नागरिकता। 3 में मौलिक अधिकार। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 में मौलिक कर्तव्य। 5 में संघ सरकार। 6 में राज्य सरकार। और फिर मैंने आपको बताया था 8 भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। 9 में पंचायत। 9 में नगर पालिका। 9 में सहकारी समिति। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया है भाग 11। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया है भाग 17। भाग 17 में बताया था राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध और भाग 20 संविधान का संशोधन। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपने भाग तो याद किए हैं, भाग के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाग 1 में आर्टिकल कौन कौन से आएंगे। भाग 1 के अंतर्गत आएगा आपका आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आएंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। ऐसे ही नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, मौलिक कर्तव्य 51 के, संघ सरकार 52 से 151, राज्य सरकार 152, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, पंचायतें 243 से 243 अणे, नगर पालिकाएं 243 तय से 243 6, संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263, राजभाषा 343 से 351, आपात उपबंध 352 से 360 और संविधान संशोधन 368। ये आपको ध्यान होने चाहिए। तो इनके याद करने का तरीका क्या है कि इनको एक पेज पे लिख लो, ठीक है। एक साइड में जिस तरीके से इसमें दिया है ना, एक साइड में लिखो भाग, फिर लिखो किस भाग में क्या दिया गया है, और फिर इस साइड में लिखो उसका आर्टिकल कि वो उसके अंदर कौन कौन सा आर्टिकल आएंगे, ठीक है। उन्हें फिर आप जहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हो वहाँ पे अपनी दीवार पे चिपका लो। उठते बैठते इनको देखो, रिवाइज करो। इनको जो है 10-12 बार, जितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो। एक बार याद होने के बाद ट्रस्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इनमें, और ना ही आपको ये हार्ड लगेंगे। देखो कोई चीज़ हमें हार्ड कब लगती है, जब हमने उसको पढ़ा नहीं होता, ठीक है। तो एक बार कोशिश करो, चाहे पूरा एक दिन इनको ही याद करने पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक दिन इनको याद कर लो चाहे लग के, लेकिन इनको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स मैं बताती चलूँ उनको नोट करते हुए चलो, या फिर आपके पास लूसेंट की बुक होगी उसमें टिक लगा लो कि इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। आर्टिकल 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण।
आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 6 से 14 कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 के मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 72 अब आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 52 तो प्रेसिडेंट से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्यों छूट गया? उसको जब हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे ना, वहीं पे साथ के साथ लर्न करेंगे, तो इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है। जो बता रही हूँ चुपचाप सबको करना ही है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ये अभी हाल ही के किसी एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब सीधी सीधी बात, राष्ट्रपति का अध्यादेश। आर्टिकल 123। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये आपको याद करना है, इंपोर्टेंट है ये। इसके बाद आर्टिकल 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 300 क्या है? संपत्ति का अधिकार। ये आप मुझे कमेंट करके बताओ ये पहले कौन से आर्टिकल में था, ठीक। 352 आपातकाल की घोषणा, मतलब राष्ट्रीय आपात। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 वित्तीय आपात के बारे में। 368 संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आपको याद करने हैं, ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम है, कुछ भी नहीं पता। आप सोच के चलो 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, उसमें से मैंने आपको ये जो है 20-30 के लगभग बता दिए, तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा आप याद करने में, तो इन्हें याद करना। इसके बाद हम देखते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूची आपको याद करनी है, टोटल 12 अनुसूची हैं वर्तमान टाइम पे। 12 की 12 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली अनुसूची है राज्यों के नाम, संघ, राज्य, क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ल्यूसेंट से करना। बता देती हूँ एक बार। पहली अनुसूची राज्यों के नाम से संबंधित। दूसरी अनुसूची में भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची SC/ST से रिलेटेड है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध के बारे में। मतलब छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के बारे में है, ठीक है। सातवीं अनुसूची में विषय दिए हुए हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची भूमि से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आपको ये 12 की 12 अनुसूचियाँ याद करनी है, ल्यूसेंट से इन्हें याद करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ देखो, आज की क्लास में आपके याद करने का काम ज़्यादा है, मेरे समझाने का काम कुछ नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आज आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या याद करना है, आप उसको याद करो, ठीक है। तो ये मत बोलना कि कुछ नहीं समझा रही है, आके सिर्फ बुक में ऐसे पेज पलट रही है। पेज नहीं पलट रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आपको वो बता रही हूँ, आप उन्हें याद करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं विदेशी स्रोत। मतलब हमारे संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से अडॉप्ट की गई है। ज़्यादातर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट याद नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो। मैंने जहाँ से याद किए थे वो वीडियो थी GK विद VK यूट्यूब चैनल से, उन सर ने पढ़ाया हुआ था, कोरिलेशन मेथड से बताया था, तो मुझे ये तभी याद हुए थे। अब तो खैर मुझे उस वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब वो माइंड में जो है, जब कई बार रिवीजन हो चुका है एक चीज़ का, तो वो अच्छे से माइंड में सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन्हीं की नहीं, आप किसी की भी वीडियो देखो जिसकी वीडियो आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। ब्रिटेन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, आपको सिर्फ मैं वही बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट होगा। देखो, विधि का शासन हमने लिया है ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ली है ब्रिटेन से,
ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी ली है हमने? विधि का शासन और एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। आयरलैंड से लिया है हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत। ठीक है। कनाडा से लिया है हमने अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने समवर्ती सूची। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, तो संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की है। जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, वहाँ से लिया है हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब इमरजेंसी लगती है तो हमारे मूल अधिकार कैसे स्थगित हो जाते हैं। ठीक है। सोवियत संघ से लिया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श। ठीक है। फ्रांस के संविधान से लिया है गणतंत्रात्मक, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द है वो समता और बंधुता के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान के संविधान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है। मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ब्रिटेन के संविधान से हमने ली है विधि का शासन और एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने ली है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिए हैं हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कनाडा के संविधान से लिया है हमने अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं हमने समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ से लिया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श। फ्रांस के संविधान से लिए हैं गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और जापान के संविधान से लिए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपको ये याद करने हैं, इनसे कम में तो देखो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं खुद ही आपको इतना कम बता रही हूँ। ये देखो भरे पड़े हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ सिलेक्टेड बता रही हूँ। इन्हें करना, इन्हें याद करना। देखो आपको गाइड ही कर सकते हैं हम लोग, आपको आके पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको 2 मार के पढ़ा दें। ठीक है, तो अब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। और वैसे भी आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम अब जून में होने वाला है। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल नहीं है। फटाफट आप अपना कंप्लीट करते हुए चलो अपने सिलेबस को, और टेस्ट देते रहो। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। तो देखो आज का चैप्टर हमारा खत्म हो गया, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना, मतलब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, अगर टाइम हुआ तो उससे आगे भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी पढ़ाई करते रहो। अब बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है, आप पढ़ाई करने का टाइम है तो पढ़ाई करो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।